बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड और फोर्थ पार्ट्स करेंगे। मैथमेटिक्स बुक टू फॉलो एन इजी अप्रोच टू मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, पब्लिश्ड बाय इल्मी किताबखाना, रिटन बाय ज़ैडर भट्टी। और करंट लेक्चर इज यूजफुल फॉर FAFSC सेकेंड ईयर, प्री इंजीनियरिंग, ICS फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल साइंस एंड आर्ट्स। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 10 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 1/a साइन इनवर्स a ओवर एक्स। और जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लाहौर बोर्ड में 2017 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन, और फैसलाबाद बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो क्या करना है, 1/a साइन इनवर्स a ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेना। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसको y के तौर पे लिख लेते हैं और फिर dy/dx मालूम करेंगे। यानी हमने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a ओवर एक्स। इसके बाद जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ 1/a जो है ये तो कांस्टेंट है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे। पहला स्टेप तो हमारे पास ये हो गया कि डेरिवेटिव लिया dy/dx लिया, y ये था 1/a साइन इनवर्स a ओवर एक्स। dy/dx इसका डेरिवेटिव लिया तो जाहिर बात है राइट हैंड साइड का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब इस राइट हैंड साइड में यानी 1/a साइन इनवर्स a ओवर x में 1/a जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल सिंबल है, ये वाला जो डिफरेंशियल सिंबल आपको नजर आ रहा है d/dx, इससे बाहर ले जाएंगे। तो इससे बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/a d/dx साइन इनवर्स a ओवर x। यानी इनफैक्ट हमने डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स a ओवर x का। 1/a तो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लेके उसका डेरिवेटिव नहीं लेना, वो फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है तो वो बाहर चला गया। अगला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले हम साइन इनवर्स a ओवर x के डेरिवेटिव का फार्मूला यहाँ डिस्कस करते हैं कि वो कैसे क्या है। यानी इसमें अगर आप गौर करें कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/a तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब हमने लेना है साइन इनवर्स a ओवर x का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स a ओवर x का डेरिवेटिव लेते वक्त हम इसका जरा फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। आपने सिर्फ इतना याद रखा हुआ है, एक्चुअली ये नहीं, इतना ही नहीं है। आपने शायद इतना ही याद रखा हुआ है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होता है। लेकिन हकीकत में ये बात इनकम्प्लीट है। हकीकत में ये है कि आपको आगे इसके बाद इस x का भी डेरिवेटिव लेना होता है। वो चूंकि 1 आता है और वो हम लिखते नहीं है, इसलिए आप सिर्फ यही फार्मूला याद रखते हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन आगे आप ये भूल जाते हैं या ये आप नहीं करते याद कि इसका भी डेरिवेटिव लिया होता है, वो चूंकि 1 आता है इसलिए हम वो लिखते नहीं। तो इसी स्ट्रेटजी को सामने रखते हुए, इसी हिकमत अमली को सामने रखते हुए हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इस वक्त जो हमारा x है वो सिर्फ x नहीं है, वो है a ओवर x, ये है। तो पहला स्टेप क्या होगा, वही जिस तरह हमने किया, जैसे यहाँ पे किया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब x का अंडर रूट नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि a ओवर x आएगा, क्योंकि x की जगह तो आपके पास क्या आ गया है, a ओवर x। तो 1/a वैसे ही आ गया, साइन इनवर्स a ओवर x, इसका डेरिवेटिव फिर जब हम लेते हैं तो वो क्या बनता है, 1/a 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक्स स्क्वायर की बजाय ये पूरा आना है, a ओवर एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगला काम क्या होना है, इस a ओवर x का डेरिवेटिव लेना है। जैसे यहाँ पे लिया था, ये नहीं लिया हमने, जैसे यहाँ पे x का डेरिवेटिव लिया, ये वाला, ये x का डेरिवेटिव लिया है। अब इसी तरह आप ये a ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, साइन वर्स a ओवर x का डेरिवेटिव लेते वक्त फार्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस a ओवर एक्स स्क्वायर, और फिर a ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे। अब a ओवर x का डेरिवेटिव लेते वक्त जरा ख्याल करें कि उसको जरा इस तरह लिख लेते हैं, ये 1/a वैसे रह गया, ये 1/1 माइनस a स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो गया, और ये d/dx ऑफ a ओवर x था, तो उसको नीचे वाले डिनोमिनेटर में x था, उसको उठा के अगर हम ऊपर ले जाएं तो x इनवर्स बन जाता है। फिर आप देखते हैं
कि ये आपके पास बनता है 1/a वैसे ही आ गया, यहाँ आ गया 1/x² माइनस, ये इसका एलसीएम लिया, ये याद रखिएगा, x² माइनस a² ओवर x², ये इसका एलसीएम है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे -1 x की पावर -1 पावर रूल यूज करके, ये x की पावर जब -1 थी इसमें से -1 और कर दिया, पावर रूल यूज कर दी। अब आप देखते हैं कि ये a और a कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका ये जो a है ये a के साथ कैंसिल हो गया, और ये x² माइनस x² अंडर रूट के अंदर रहा, और ये वाला x² अंडर रूट के अंदर जो था वो बाहर आके x रह गया, और ये बन गया x की पावर -2। और उसके बाद जो है आप इसको देखते हैं, ये बनता है माइनस, और ये x की पावर -2 नीचे आके x² हो जाएगा, ये नीचे वाला x जो है ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई होगी, x² टू x की पावर -2 नीचे आ गया, x की पावर 2 बन गया, और ये नीचे वाला x जो है ऊपर चला गया। इसके बाद ये वाला x जो है इस x² के पावर से कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में सिर्फ रह जाएगा x। तो इस तरह से आपने a1/a साइन वर्स a/x का डेरिवेटिव निकाल लिया, जो कि बनता है -1/x इंटू x² माइनस a² अंडर रूट। जो हमारा अगला पार्ट है वो भी इसी फार्मूले से ही होना है, चूँकि साइन वर्स 1 - x² अंडर रूट है, तो उसमें भी आपने y सपोज किया साइन इनवर्स 1 - x² अंडर रूट। अब जब dy/dx लेंगे तो जाहिर बात है साइन वर्स 1 - x² अंडर रूट का लेंगे, 1 - x² अंडर रूट जो है ये एक्चुअली x है, तो फिर आप क्या करेंगे 1/1 माइनस, यानी साइन का जो फार्मूला जो पहले लगाया था क्या करना है, इस वक्त x जो है वो ये वाला है, ये सारे का सारा जो है वो ये x है, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या जाएगा 1/1 माइनस 1 - x² अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट का स्क्वायर आ जाता है। जब आप ये करते हैं उसके बाद अगला काम क्या करना होता है, ये जो 1 - x² अंडर रूट है इसका भी तो डेरिवेटिव लेना है आपने, फॉलो कर रहे हैं बात, यानी इस वक्त साइन इनवर्स x की बजाय है 1 - x² अंडर रूट। तो पहला स्टेप क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस 1 - x² अंडर रूट का स्क्वायर, और फिर इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे जो जहाँ पे लिया है dy/dx 1 - x² अंडर रूट। अब अंडर रूट का मतलब है, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, तो ये हम यहाँ पे इसको खोलते हैं 1, और ये वाला आया 1 - x² अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 - x², और ये अंडर रूट जो है ये पावर इसकी 1/2, अंडर रूट का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 - x² अंडर रूट का मतलब था 1 - x² की पावर 1/2। अब आप देखते हैं नीचे क्या बन जाता है 1/1 माइनस प्लस x², ये नेगेटिव साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसे -1 कर देगा, माइनस x² के साथ मल्टीप्लाई होगा इसे प्लस x² कर देगा, और आपके पास जब इसका डेरिवेटिव लेंगे आप तो क्या आएगा 1/2, और 1 - x² की पावर जो है 1/2 -1 हो जाएगी। फिर जैसा कि आपको मालूम है कि पावर के बगैर जो चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव लेना होता है, ये बेसिकली चेन रूल है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा डेरिवेटिव ऑफ 1 - x², यानी अब आपने कंप्लीट डेरिवेटिव इसका ले लिया, अब सिंप्लीफिकेशन रह गई है। पहले स्टेप में आपने किया 1/1 माइनस प्लस x² अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव लिया, पावर नीचे उतर आई और पावर में से एक कम किया, फिर पावर के बगैर जो चीज़ है 1 - x² उसका डेरिवेटिव लिया। अब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो ये नीचे देखिए सिंप्लीफिकेशन 1 - 1 कट जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 1/2 x² अंडर रूट, ये वाला 2 इधर आके, और ये वाली जो चीज़ है 1 - x² इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2 -1 रह जाएगा -1/2, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 का 0 और x² का -2x। यहाँ से आप देखते हैं ये वाला 2 और -2 आपस में, ये वाला 2 और -2, ये वाला, ये जो आपका -2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आपके पास रहता है -x, ठीक है, -x ओवर x, ये ऊपर वाला एक x रह गया, और ये x² अंडर रूट वाला जो x है वो भी x रह गया नीचे, ये जरा गौर कीजिएगा क्या हुआ कि एक x तो ये बचा वो यहाँ रह गया, और एक ये x² वाला अंडर रूट जो ये वाला है ये x बन गया, ऊपर अंडर रूट पड़ा हुआ है, और फिर एक ये जो था 1 - x² की पावर -1/2, ऊपर इसकी पावर थी -1/2, वो नीचे आगे +1/2 हो गया। तो इस तरह से आप स्टेप्स आपने मुकम्मल किए, और अगले स्टेप में ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाता है,
और आपके पास बचता यह है -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, -1/, ये पावर 1/2 है ना, तो इसलिए -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट आपके पास आंसर आ गया। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, क्वेश्चन दो जो हमने किए हैं पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ आया तो वीडियो बार बार देखें, और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में स्टेप पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट्स होते हैं, वो आप कमेंट दें और उसमें आप पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई।